नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बांकीपुर के रिजल्ट के बाद पार्टी में आरजेडी में जो हो हल्ला मचा, जो शोर शराबा हुआ और जिस तरह से राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने मोर्चा खोल दिया अपनी ही पार्टी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के खिलाफ, उसके बाद और जिस तरह से जमानत जब्त हो गई आरजेडी की उम्मीदवार रेखा गुप्ता की, उसके बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा एक्शन लिया और कड़ा एक्शन लिया। तेजस्वी यादव ने पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर दिया। पार्टी की प्रदेश की सारी इकाइयां भंग कर दी गई। जिले से लेकर प्रदेश से लेकर प्रखंड तक की सारी इकाइयां भंग हो गई। लेकिन जब तेजस्वी यादव ने यह कार्रवाई की, उस कार्रवाई को 18 दिन बीत चुके हैं और 18 दिन बीत जाने के बाद भी प्रदेश की जो नई कमेटी है वो नहीं बनी है। नई इकाइयों का गठन अभी नहीं हुआ है और इस वजह से जो जिलेवार मीटिंग होनी थी आरजेडी की, वो मीटिंग एक तरह से नहीं हो सकी है। वो मीटिंग नहीं हो पा रही है। 20 अगस्त से जिलावार नेताओं की बैठकें होनी थी, जो टल गई है। पहली बैठक बगहा और वाल्मीकि नगर जिले की होनी थी और ये बैठक इस वजह से नहीं हो सकी है कि क्योंकि कमेटी नहीं बनी है। तो देखना होगा कि नई कमेटी कब बनेगी। 18 दिन हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी की सभी प्रदेश की, प्रखंड की, जिले की कमेटियों को भंग कर दिया था। ये बड़ा एक्शन बांकीपुर के रिजल्ट के बाद लिया था। और जो विधायक हैं भाई वीरेंद्र आरजेडी के, उन्होंने ये सलाह भी दी थी अपनी पार्टी के नेतृत्व को, तेजस्वी यादव को, कि पार्टी की सभी इकाइयों को भंग कर देना चाहिए और नए सिरे से पार्टी का गठन होना चाहिए। मतलब पार्टी की कमेटियां गठित होनी चाहिए, पार्टी का संगठन बनना चाहिए। तो भाई वीरेंद्र की सलाह तेजस्वी यादव ने मानी, उन्होंने कहा और उसके अगले दिन तेजस्वी यादव ने यह एक्शन ले लिया। लेकिन अब तक नई कमेटी नहीं बनी है। तो जिलेवार बैठकें भी टल गई हैं। जो 20 अगस्त से होनी थी, बगहा में वाल्मीकि नगर में बैठक होनी थी, वो टल गई है। और इस बीच ये खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ने अपने सबसे करीबी नेता, अपने चाणक्य कहे जाने वाले संजय यादव को ये जिम्मेवारी सौंपी है, कमेटी गठित करने की जिम्मेवारी। संजय यादव ने आरजेडी दफ्तर में रणविजय साहू, शिवचंद्र राम सहित प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल सहित कई वरिष्ठ नेताओं के साथ कल बैठक की है और उसके बाद कई युवा चेहरों को जगह मिल सकती है। जेएनजी को ध्यान में रखकर नए सिरे से संगठन को तैयार किया जा सकता है। ये सारी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है और संजय यादव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी जो नई कमेटियां गठित होगी। अब सवाल ये है कि तेजस्वी यादव को पार्टी में बीमारी क्या है ये नहीं मालूम है, या उस बीमारी की तरफ देखना नहीं चाहते हैं। सर दर्द का इलाज वो घाव के मलहम से कैसे कर रहे हैं, या घाव का इलाज सर दर्द की गोली से कैसे कर रहे हैं। बुखार की दवा देकर वो खांसी ठीक करना चाहते हैं और खांसी की दवा देकर बुखार ठीक करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं? तेजस्वी यादव को ये ठीक से मालूम है कि पार्टी में सारे फसाद की जड़ संजय यादव ही हैं। संजय यादव तेज प्रताप यादव के निशाने पर, तो चलिए तेज प्रताप यादव तो भाई आपकी पार्टी में नहीं है। संजय यादव रोहिणी आचार्य के निशाने पर, रोहिणी आचार्य तो आपकी अपनी बहन है तेजस्वी यादव जी। संजय यादव भाई वीरेंद्र के निशाने पर भी, हालांकि भाई वीरेंद्र ने खुलकर संजय यादव के खिलाफ मोर्चा नहीं खोला, लेकिन 2025 के चुनाव नतीजों के बाद उनके निशाने पर रहे थे, सधे शब्दों में ही सही, लेकिन भाई वीरेंद्र ने सुना दिया था। और भाई वीरेंद्र डरते भी नहीं हैं, वो अपनी बात कह जाते हैं। वो लालू यादव के करीबी हैं और लालू यादव की वजह से वो आरजेडी में हैं। तो भाई वीरेंद्र खम ठोक कर अपनी बात करते हैं और भाई वीरेंद्र का अंदाज मिजाज क्या है, ऐसे ही थोड़ी वायरल हो जाते हैं। अब भाई वीरेंद्र, शिवानंद तिवारी ने भी सवाल उठाया था, हालांकि वो भी अब सक्रिय नहीं है राजनीति में, लेकिन रोहिणी आचार्य ने भी सवाल उठाया था। सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठाया था कि भाई जो चाणक्य है, सवाल तो उसी से पूछा जाना चाहिए कि भाई इस तरह का रिजल्ट क्यों आया। और संजय यादव जैसा चाणक्य अगर तेजस्वी यादव के पास है तो फिर 2025 में यह सवाल है जो रोहिणी आचार्य ने उठाया, वाकई वाजिब सवाल है
कि संजय यादव जैसा चाणक्य, इतना बड़ा चाणक्य अगर तेजस्वी यादव के पास है तो फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में, छोड़ दीजिए कांग्रेस को 6 सीटें आई, कांग्रेस के पास कहां संजय यादव जैसा चाणक्य है? कांग्रेस इतनी खुशकिस्मत कहां है? कांग्रेस के पास इतनी अच्छी किस्मत कहां है कि उनके पास संजय यादव जैसा चाणक्य हो? तो संजय यादव जैसा चाणक्य कांग्रेस के पास नहीं है, इसीलिए कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा, मात्र 6 ही सीटें आई। आपके पास 77-78 सीटें थी, वो सीटें घटकर 25 पर आ गई और संजय यादव जैसे चाणक्य के रहते आ गई। जिस बांकीपुर में 2025 के विधानसभा चुनाव में आपको 46,000 वोट मिले थे, उस बांकीपुर सीट पर आपकी जमानत जब्त हो गई और यह संजय यादव के चाणक्य रहते हुए हो गई। संजय यादव को लेकर पार्टी में कितनी नाराजगी है, इसका अंदाजा तेजस्वी यादव को भी है। मैं बिना किसी हिचक के कह सकता हूं कि पार्टी की जो 70% आबादी है, आरजेडी के 70% लोग ये चाहते हैं कि संजय यादव निपट जाए, संजय यादव से पीछा छूट जाए। संजय यादव भगवान हैं। आपको तेजस्वी यादव से मिलना हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं। आरजेडी के बड़े से बड़े नेताओं को अगर मिलना हो तेजस्वी यादव से, तो संजय यादव नाम के भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, संजय यादव के दरबार की हाजिरी लगानी पड़ेगी और तब आप तेजस्वी यादव से मिल पाएंगे। और तेजस्वी यादव को यह मालूम है कि संजय यादव को लेकर कितना विस्फोट है। सबसे बड़ा धमाका तो परिवार के अंदर से हुआ, रोहिणी आचार्य ने किया, लेकिन तेजस्वी यादव के आंख पर पट्टी बंधी है और वो पट्टी खोलना नहीं चाहते हैं। अब संजय यादव तेजस्वी यादव के चाणक्य अभी भी बने हुए हैं, तो कहना पड़ेगा कि तेजस्वी जी आपकी पार्टी का कुछ नहीं हो सकता। और जरा सर्वे करा लीजिएगा, कोई हिडन सर्वे वगैरह होता है तो करवा लीजिएगा। जो मैं कह रहा हूं वही बात आपकी पार्टी के बहुत सारे नेता कहेंगे, आरजेडी के बहुत सारे नेता कहेंगे ना। जब तक इस स्वयंभू चाणक्य से आपका पीछा नहीं छूटेगा तब तक आपकी पार्टी का कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं होने वाला है। भाई वो भगवान हैं, वो फोन नहीं उठाते, वो मैसेज का जवाब नहीं देते। पार्टी के बड़े नेता भी अगर आपसे मिलना चाहें तो संजय यादव के दरबार की हाजिरी लगानी पड़ती है। लालू यादव से मिलना आसान है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलना आसान है, आज भी उनके दरवाजे खुले हुए हैं। और तभी यह तस्वीर सामने आ जाती है कि साधारण से साधारण कार्यकर्ता आज भी जाकर लालू प्रसाद यादव से मिल लेता है। उस परिस्थिति में जब लालू प्रसाद यादव बीमार हैं, जब बोलने की स्थिति में बहुत नहीं है, और इसके बावजूद भी वो पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए सुलभ हैं। आप बहुत दुर्लभ हैं तेजस्वी यादव जी, क्योंकि आपके पास संजय यादव जैसा चाणक्य है। और फिर आपने कमेटी बनाने की जिम्मेवारी संजय यादव को दे दी, संगठन बनाने की जिम्मेवारी संजय यादव को दे दी, तो फिर कहीं लिख कर रख लीजिएगा। आपके लिए आपको अपना कुनबा बचाना मुश्किल हो जाएगा। आने वाले दिनों में इस तरह का बिखराव आरजेडी में होगा। यह बात ठीक है कि आरजेडी के बहुतेरे नेता ऐसे हैं जो कैमरे पर कुछ बोल पाने की हिम्मत नहीं करते। जो बोल पाते हैं वो बोल पाते हैं। रोहिणी आचार्य में हिम्मत है, वो बोल पाती हैं, वो लालू यादव की बेटी हैं इसलिए बोल पाती हैं। भाई वीरेंद्र बोल पाते हैं क्योंकि उनको डर नहीं है। लालू यादव के साथ उन्होंने राजनीति की है और तेजस्वी यादव को बड़े होते हुए देखा है भाई वीरेंद्र ने। शिवानंद तिवारी बोल पाते हैं, आरजेडी में बाकी लोग नहीं बोल पाते हैं। अब भाई पानी में रहना है, मगर से बैर कौन करे? तेजस्वी यादव की पार्टी में रहना है तो संजय यादव के खिलाफ कौन बोले? लेकिन हकीकत यही है कि संजय यादव के खिलाफ पार्टी में बहुत बड़ा विस्फोट है। और ये जो जिम्मेवारी आपने दी है, एक तरह से इस आग को आपने हवा दे दी है। आने वाले दिनों में
कुनबा संभालना मुश्किल हो जाएगा अगर संजय यादव से पीछा नहीं छूटा और संजय यादव को इस तरह की बड़ी भूमिका दी जाती रही तो। बहुत बहुत धन्यवाद।